कांग्रेस को भी साथ रखना है। पशुपति पारस को बड़े वादे करके लेकर आए थे, किसी को डिप्टी सीएम बनना है। आपकी खुद पार्टी आपके नेता को सीएम फेस ना बनाए जाने से वो नाराज भी बताई जा रही थी। तो फिर इतनी सारी आग अगर लगी हुई है तो पानी कहां से आएगा इसे बुझाने के लिए? देखिए मकसूद साहब, हमारे यहाँ कोई आग नहीं लगी हुई है। हमारे यहाँ विचारों का गठबंधन है, एक दूसरे के प्रति समन्वय है, एक दूसरे का सम्मान का भाव है। और हम अपने महागठबंधन के सभी साथियों के साथ समान रूप से उनके सम्मान का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया महागठबंधन में कहीं वैसी स्थिति नहीं है जिस तरह का स्थिति आप एनडीए के अंदर देख रहे हैं। जूतम पैजार की स्थिति है। जो दुनिया की और देश के सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, उसकी स्थिति ये हो गई है, चिराग पासवान के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है, जीतन राम मांझी के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। जब इन दोनों के सामने ये नतमस्तक हुए तो उपेंद्र कुशवाहा ने सीना तान के खड़े हो गए कि हमारे सामने भी नतमस्तक होना होगा। आप गठबंधन के सहयोगियों से बात करेंगे तो वो कोऑर्डिनेशन होगा, कोई और अगर बात करेगा या मान मनोबल करेगा तो वो नतमस्तक होना हो जाएगा। अच्छा ये बताइए मकसूद साहब, हम 3 दिनों तक किसी गठबंधन के नेता को देखे हैं चिरौरी करते हुए? जिस तरह से चिराग पासवान, जो इनके हनुमान थे, जो चिराग पासवान स्वयं कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, और हनुमान अपनी पूंछ में आग लगा करके एनडीए के लंका को आग लगाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। और नित्यानंद राय जो नुमाइंदा के तौर पर आए थे अमित शाह के, 4-4 घंटा इंतजार करते रह गए, उनसे मुलाकात नहीं किए चिराग पासवान। इनको हैसियत दिखा दिए, इनको बता दिए कि आप पूरे दुनिया की बड़ी पार्टी हो सकते हो, भारत की बड़ी पार्टी हो सकते हो, लेकिन बिहार में आपका अस्तित्व बिना हमारे नहीं है। और अस्तित्व विहीन भारतीय जनता पार्टी, नेतृत्व विहीन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि ये सत्ता बचाने के लिए, चूंकि इनको भी पता है कि बिहार से जैसे ही हम सत्ता से बाहर जाएंगे केंद्र की सत्ता भी चली जाएगी। तो ये बिहार की सत्ता बचाने के कवायद में एक 37 साल के नौजवान के सामने इनका नेतृत्व नहीं टिक पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आ रहे हैं, अमित शाह बार बार आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे केंद्रीय नेता पटना और बिहार में डेरा डाले हुए हैं। तो बीजेपी किस चुनाव को हल्के में लेती है? इस पर रिस्पॉन्ड एक 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिएगा मनीष जी, क्योंकि मुझे बाकी और लोगों से बात करनी पड़ेगी, वक्त कम है मेरे पास। मनीष पांडे, नाउ 30 सेकंड। नहीं एजाज भाई, हमारे जो है 3 दिन का हवाला दे रहे हैं। 16 दिन तक वो गाली गलौज यात्रा में ये पीछे पीछे घूमते रहे, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया। अब मैं इसे क्या शब्द दूं एजाज भाई, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर विचार कीजिएगा कि चिरौरी कौन कर रहा था किसकी। और आज भी आपको दरबारी करने की जरूरत पड़ रही है दिल्ली जाकर। प्लीज रिस्पॉन्ड इस डिबेट में। मकसूद साहब उसी यात्रा से एक नारा निकल कर आया, वोट चोर गद्दी छोड़। अगर बोलना है तो तमीज से बोलिए, और मकसूद भाई इनको टोकिए कि इस तरह से यात्रा को डिफेम करने की कोशिश ना करें। मुझे तमीज आप मत सिखाइए ईशान भाई, आपस में मत उलझिए प्लीज। मकसूद शान भाई आप तमीज मुझे मत सिखाइए, तमीज में रहिए। तो जिस तरह से आपने एक मिनट आपके वोट चोर प्रधानमंत्री जी को अगर तकलीफ है किसी यात्रा से, चिरौरी शब्द आपको समझ में आया क्या? नहीं है आपको चिरौरी शब्द आपको समझ में आया? अरे चिरौरी शब्द आपके समझ में आया क्या? अरे हमें भी चिरौरी बकैती सब पता है, चिरौरी आप जो नहीं आता समझ में कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो बकैती कर रहे हैं, हमें पता है ना। आप अपनी हद में रहें। यात्रा और आप बहुत आराम से बात हो रही थी, प्लीज थोड़ी देर और आराम से बात कर लें आप लोग। यात्रा नहीं हुई क्या? अभी दिल्ली से और भी खबरें आएंगी थोड़ी देर में, पार्टियों को बहुत आराम से ना प्लीज। जितेंद्र कुमार जी, इस बार तो सीएम फेस